सब क्या हो रहा है? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। सावधान प्रांत प्रमुख, कुछ भी करने से पूर्व इतना स्मरण रखिए कि ये तलवार हम पर नहीं, सम्राट के विश्वसनीय लोगों पर उठाई जा रही है। अर्थात सम्राट पर उठ रही है आपकी तलवार। क्या? सम्राट के विश्वसनीय अर्थात सम्राट धनानंद? कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम सबके एक ही सम्राट हैं। सम्राट धनानंद कभी भी मेरे भवन के सेवकों पर आक्रमण नहीं करवा सकते। वो मेरी निष्ठा और स्वामी भक्ति से भली भांति अवगत है, इसलिए मेरे साथ छल करने का प्रयास भी मत करना। अपनी वास्तविकता प्रकट करो और ये बताओ कि मेरे सेवकों को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे? ये विश्वासघाती आपके सेवक नहीं महाराज, ये मगध के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ये वही विद्रोही हैं जिन्हें सम्राट धनानंद बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। प्रांत प्रमुख जी, जिसे आप अपना दास समझ रहे हैं, वास्तव में वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त? हाँ, आपके पुत्र का प्रिय दास अर्जुन आखेतक, पिपली वन का राजकुमार, मगध का सबसे बड़ा शत्रु, जिसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध विद्रोह किया है। और ये जो उसके साथ है, दासी दुर्गेश्वरी, चंद्रगुप्त की मां, पिपली वन की महारानी बुरा है ये। और ये दोनों से घनिष्ठ मित्र स्थूल और इंद्र। और तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य? प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो बताया नहीं तुमने? तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन सा पात्र निभा रहा हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का? हाँ, तुम ही हो कुटिल ब्राह्मण। ये सारे षड्यंत्र और इस विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित करने वाले तुम ही हो चाणक्य। तुम ही हो वो जिसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध इस विद्रोही चंद्रगुप्त का पक्ष पर साथ किया, उसका मार्गदर्शन किया है। अद्भुत अद्भुत कहानी बुन लेते हैं ये दोनों। कहानीकार हो क्या? झूठे कहीं के। ये तो हमारे स्वामी ने अपने विवेक और बुद्धि का सदुपयोग किया और यहाँ समय रहते पहुंच भी गए। नहीं महाराज, इन्हें मुक्त करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। बस, बहुत बोल चुके तुम। अब निर्णय मैं लूंगा कि कौन दंड का भागी है और कौन नहीं। मैं घटना की जड़ तक जाऊंगा और सत्य का पता लगाऊंगा। सैनिकों, देख क्या रहे हो? मुक्त करो इन्हें। नहीं महाराज, मत छोड़िए इन्हें, रुक जाइए। प्रभु जी के आदेश की अवहेलना? अरे क्यों समय से पहले अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है मूर्ख? अब तू चुप, एकदम चुप। प्रभु जी ने क्या कहा? तू चुप रहेगा और अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। प्रभु जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। जिस समय आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, मैं उस समय वहां उपस्थित नहीं था। परंतु जब मैं आपको कारण बताऊंगा कि उस समय मैं वहां उपस्थित क्यों नहीं था, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी वहां अनुपस्थिति ही आवश्यक थी। अर्थात कहना क्या चाहते हो तुम लाखा? मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु जी कि आपके साथ भी उसी ने छल किया, उसी ने विश्वासघात किया, जिसने स्वयं नापित श्रेष्ठ महाराज धनानंद के साथ भी विश्वासघात किया। ये है वो विश्वासघात।
ये विश्वासघाती कोई और नहीं है, पीपलीवन के भूतपूर्व महाराज चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसके साथ जो ये खड़ी है ना कुटिल कन्या, इसकी साथी ये पारसपुरा और मगध की अत्यंत घातक शत्रु है। झूठ है ये, मिथ्या बोल रहा है कुटिल ब्राह्मण। महाराज, ना मैं चंद्रगुप्त हूं और ना ये चंद्रगुप्त के साथी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम सम्राट के आदेश पर आए हैं। और मैं ये कैसे मान लूं कि सम्राट धनानंद ने तुम्हें यहां भेजा है? क्योंकि मेरे पास प्रमाण है महाराज। ये संदेश हमें स्वयं सम्राट धनानंद द्वारा भेजा गया था। हम प्रशिक्षित हत्यारे हैं जिन्हें खुद सम्राट ने नियुक्त किया है। हमें व्यक्तिगत रूप से ये दायित्व दिया गया था कि हम चंद्रगुप्त और उसके साथियों को ढूंढें और उनका अंत कर दें। महाराज, आप इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाराज धनानंद ने हमें पांदी गांव भेजा क्योंकि उन्हें पूर्वाभास था कि ये चंद्रगुप्त वही होगा। किंतु जैसे ही हम वहां पहुंचे, ये सब लोग वहां से भाग चुके थे। इस विषय में तुम्हें क्या कहना है लाखा? ये संदेश तो सम्राट धनानंद का ही है। ये देखो, इस पर राजकीय मोहर भी लगी है। मैं देख के क्या करूंगा प्रभु जी? निसंदेह उन्हीं की राजकीय मोहर होगी, परंतु इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो है ही चोर। स्मरण नहीं आपको, इन्होंने आपकी मोहर भी तो चोरी की थी ना। तो जब आपके भवन से शाही मोहर चोरी कर सकते हैं, तो सम्राट धनानंद के यहां से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए? अर्थात प्रभु जी, इन दोनों का ये षड्यंत्र तो तभी से आरंभ हो गया था जब इन्होंने आपकी वो राजसी मोहर चोरी की थी। नहीं, वो मोहर इसकी बहन कजरी ने चुराई थी। ऐसा इसने कहा था। ये ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये ऐसा कह के आपको आश्वस्त करके आपका विश्वास जीतना चाहती थी। परंतु ये दोनों ये भूल गए कि अब भी आपके विश्वास पात्र, आपके लिए अपने प्राण देने वाले आपके सेवक इस भवन में उपस्थित हैं। जैसे कि वो दासी। बताओ पुत्री, बताओ, निसंकोच निडर होकर प्रभु जी को बताओ, तुमने क्या देखा? कोई कुछ नहीं कहेगा। क्षमा करें प्रभु, मैंने इस दासी को आपकी मोहर चुराते हुए देखा था, किंतु मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे भय था कि कहीं ऐसा करके मैं ही आपके संदेह के घेरे में न आ जाऊं और अपनी आजीविका से हाथ न धो बैठूं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और प्रभु जी, इनकी ये छल से परिपूर्ण योजना का प्रथम पड़ाव था आपके विश्वास पात्र दास और दासी की हत्या करना। जाओ भाई, लेकर आओ। ये देखिए प्रभु जी, आपके विश्वास पात्र सेवक अगजीब और प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका कजरी के शव। इतने क्रूर हैं ये दोनों कि केवल इन दोनों की हत्या ही नहीं की, उनके परिवार गणों की हत्या भी कर दी। और ये हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये उनके प्रवेश चिन्ह पाना चाहते हैं, ताकि आपके भवन में प्रवेश पा सके, आश्रय ले सके, छुप के रह सके। तो तुम्हें ये शव मिले कहां से? और इन्हें तुम्ही ने मारा है? किंतु इसके पीछे एक कारण था। कारण मैं बताता हूं। इन्होंने इनकी हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये
इनके आपके भवन में प्रवेश करने वाले प्रवेश चिन्ह चोरी करना चाहते, वो इन्होंने कर लिए। और इनकी योजना का दूसरा चरण था आपके भवन की शांति को अस्थिर करना। इस बार इन्होंने चतुराई से उन दास और दासियों पर निशाना साधा जिनकी नियुक्ति नई नई हुई थी, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये सारा का सारा दोष उनके माथे मर देंगे और खुद बच जाएंगे। और इसलिए इन्होंने चुना आपके पुत्र मार्तंड के विश्वसनीय और आज्ञाकारी दास अर्जुन आखेटक को। प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका दुर्गेश्वरी देवी, इसे दोषी बना दिया। और तो और इन्होंने मौनी बाबा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप अपने प्रांत के सभी मुखियाओं का विश्वास अर्जित करने वाले थे। और वो अश्वसेन, जो आपके अश्व दल को नियंत्रित करने में अत्यंत दक्ष है। ये झूठ बोल रहा है, ये सब मिथ्य है, ये कोई नापित नहीं कुटिल चाणक्य है। मुझे पता था तुम यही कहोगे मेरे बारे में, इसीलिए आते ही मैंने अपना यही परिचय दिया था। प्रभु जी, आप स्वयं सोचिए, कहां मैं एक साधारण सा नापित और कहां वो ब्राह्मण। परंतु मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, प्रमाण के साथ बात करता हूं। और प्रभु जी, मेरे पास ऐसा प्रमाण है जिससे ये दोनों दोषी सिद्ध हो जाएंगे। और यदि एक क्षण के लिए आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ये प्रमाण आपके समक्ष वही रखेगा जिस पर आपको अपने बाद सबसे अधिक विश्वास होगा, आपके छोटे भ्राता दुर्गम जी। भ्राता, लाखन आप जो कह रहा है वो सब सत्य है। निशुंभा और उसके कक्ष से मुझे ये पिपलीवन की मोहर और ये मौर्य वंश का शाही पताका प्राप्त हुई है। महाराज, ये सब हमारा नहीं है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र तो तुमने रचा था हत्यारों, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं। महाराज, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने न केवल पारसपुरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इन्होंने मगध के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। आपके राज्य में, आपके प्रांत में अशांति, अस्थिरता फैलाने का प्रयत्न किया। आपके विश्वसनीय दास और दासी की हत्या की है इन्होंने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। प्रांत प्रमुख, ये कुटिल ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। मौन! तुम चंद्रगुप्त मौर्य, पिपली वन के राजकुमार, एक देशद्रोही विद्रोही हो। तुमने केवल पारसपुरा ही नहीं, पूरे मगध साम्राज्य में आतंक मचा रखा है। वो तुम ही हो जिसके कारण सम्राट धनानंद चिंतित हैं। उनका विश्वस्त और निष्ठावान प्रमुख, मैं उनकी रक्षा और राज्य के हित में अपना दायित्व निभाऊंगा। तुम्हें देशद्रोह और मेरे सेवकों की हत्या के अपराध स्वरूप मैं मृत्यु दंड देता हूं। प्राण के बदले प्राण ही लिए जाते हैं। बंदी बना लो इन दोनों को और इन्हें भी वही क्रूर मृत्यु दो जो ये मेरे सेवकों को देने की चेष्टा कर रहे थे। ले जाओ इन दोनों को। मार दो इन्हें। रुक जाइए महाराज, गलती कर रहे हैं आप। मैं जानती हूँ ये मेरा अंत है, किंतु अनन्य, अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है, यही सत्य है। भ्राता, स्मरण रहे, न्याय के मार्ग में कभी रुकना नहीं चाहिए।
सम्राट धनानंद को यह संदेश भेज दो कि उनका सबसे बड़ा शत्रु पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य मर चुका है। आदरणीय सम्राट, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। और साथ ही उसका सहभागी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक आप स्वयं पारसपुरा पधार कर अपनी संतुष्टि नहीं कर लेते कि आपके शत्रु का अंत हो चुका है, तब तक मैं इनके शव यहां संरक्षित रखूंगा। बधाई हो सम्राट। चंद्रगुप्त और उसका साथी मगध के सबसे बड़े शत्रु अब मर चुके हैं। मर गया मर गया। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ समाचार है। वो चंद्रगुप्त मर चुका है और साथ ही उसका साथी अर्थात वो कुटिल चाणक्य भी मारा जा चुका है। मैंने आप सभी को यहां एक अत्यंत शुभ समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। शीघ्र ही सम्राट धनानंद पारसपुरा पधार रहे हैं। और शीघ्र ही वो हमारे इस भवन में भी पहुंचने वाले हैं। कैसे सम्राट है जो मृत शरीर को देखने के लिए इतने उत्सुक है? मृत्यु की सुगंध, ये सुगंध कितनी अद्भुत है जगज्जला। मैं उल्लासित हूं, शीघ्र मुझे वो दृश्य दिखाओ। कहां है वो शव? आ गए, आ गए शव, मेरे प्रिय शव आ गए। शीघ्र खोलो इन्हें। ये सब क्या है जगज्जला? प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे सम्राट मुझसे इतना रिष्ट हो गए? भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे, जो तुमने मेरे भेजे हुए हत्यारों दाहक और निशुंभा को चंद्रगुप्त और उसका साथी समझा। मुझे तो यही बताया गया था कि यह चंद्रगुप्त है, और मुझे इसके प्रमाण भी दिए गए थे। चला, तुमने अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि से अधिक महत्व प्रमाणों को दिया। मैंने तुम्हें स्वयं आकर बताया था कि चंद्रगुप्त 15 से 17 वर्ष का युवक है। अब क्या यह व्यक्ति तुम्हें किशोर दिखाई दे रहा है? अब तुम ही बताओ, क्या आयु है इसकी? मुझे क्षमा करें प्रभु, आपकी प्रशंसा पाने की लालसा और चंद्रगुप्त की हत्या करने की शीघ्रता में मैं इतना भावुक हो गया था कि इनके विरुद्ध दिए गए प्रमाणों और तर्कों को सत्य मान बैठा। किसने दाहक को चंद्रगुप्त प्रमाणित करने की चेष्टा की? कौन है वो जिसने मेरे भेजे हुए हत्यारों के लिए तुम्हें प्रमाण दिए?
मेरा राष्ट्रीय सलाहकार लाखा नापित। दुर्गम, इसके साथ ही मेरे भाई दुर्गम को उनके कक्ष से ये प्रमाण मिले हैं जो उनके पिपली वंश से होने का संकेत देते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में ये नहीं चमका कि कदाचित मेरे हथियारों ने चंद्रगुप्त के विरुद्ध ये प्रमाण एकत्रित किए होंगे जगत जला? कौन है वो लाखा नापित? उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूं। जी सम्राट। लाखा नापित जहां भी है उसे तुरंत सम्राट धनानंद के समक्ष उपस्थित किया जाए। तुम हो लाखा नापित। तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना। परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अगजीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शब्द देखे। केवल उन दोनों के शब्द नहीं थे सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे भूल को आप विश्वासघात न समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो 100 मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, ये सब दुर्भाग्यवश हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ ये। वो साक्ष्य जो चिल्ला चिल्लाकर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य। एक नापित के मुख से निकले ऐसे शब्द, थोड़ा थोड़ा विचित्र है ना? सम्राट, मैंने बताया था ना आपको, अत्यंत ज्ञानी नापित है। कहता है कि नापित हृदय सम्राट धनानंद के शासनकाल में एक नापित की नियति केवल केश काटने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है उससे उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है जगजला, क्योंकि वो जैसे सत्य का समर्थन करता है उतने ही विश्वास के साथ असत्य को सत्य प्रमाणित भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। सत्य वचन महामहिम, मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये
नापित नहीं है। यदि आपको संदेह है तो उसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं अभी अपना एक दल इसके गांव भेजकर इसकी वास्तविकता का पता लगाता हूं। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगज्जला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं, इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा उत्तरा तुम्हारी जिह्वा की भांति तीव्र है या नहीं। तुम्हारा नाम? लाखा नापित। कौन से नापित? हनानी नापित। उपनाम? बैरी। कुल? भैरवी। कुल देवता? काल भैरव जी। कुल चिन्ह? ये गांठ, ये हमारे कुल की चिन्ह है। पिता का नाम? भंता। दादा का नाम? भगत। और दादा का नाम? जोगी। प्रांत? झालावाड़ी। मूल स्थान? तरसा। यहां तुम पकड़े गए। अपने ही बुने जाल में फंस गए तुम, लाखा नापित। तुमने कहा कि तुम हनानी नापित हो, किंतु हनानी नापित तो कभी तरसा के थे ही नहीं। क्षमा करे सम्राट, परंतु मैंने असत्य नहीं कहा था। जैसे ब्राह्मणों में अपने गोत्र का ज्ञान ना होने पर स्वयं को कौशिक गोत्र का बताने का विधान है, उसी प्रकार हम नापितों में यदि अपने मूल स्थान का ज्ञान ना हो तो स्वयं को दर्शा का बताने का विधान है, क्योंकि हमारे नापित समाज के सिरमौर आपके पिताजी स्वर्गीय श्री महापद्मानंद जी भी तो वही के थे। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी पहचान से मैं अब संतुष्ट हूं। तुमने जो कुछ भी सभा में कहा उसे अब मैं सत्य मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न होकर तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। भद्रसाल, आज आपकी सेवा करके मैं वैसे ही ऋणी हो गया, परंतु फिर भी यदि आप इस तुच्छ प्राणी को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो दास की विनती है कि स्वयं अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कृत करें। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है। भगवान ने? सच्चे नापित हो, सही समय पर सही बात करते हो। ये लो। ये संकट तो टल गया, किंतु जब तक धनानंद यहां है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं।